ये सुनते ही पांडवों में सन्नाटा छा गया। पर क्यों दोस्तों? इरावान अर्जुन और नागकन्या उलूपी का पुत्र था। जब अर्जुन वनवास के दौरान पूर्वोत्तर भारत पहुंचे तब उनकी मुलाकात उलूपी से हुई। उलूपी अर्जुन के शौर्य और सुंदरता पर मोहित हो गई थी। दोनों का विवाह हुआ और इरावान इसी प्रेम का परिणाम था। लेकिन अर्जुन को वनवास पूरा करना था, इसलिए वह उलूपी और नवजात इरावान को छोड़कर आगे बढ़ गए। इरावान अपनी माँ के साथ नागलोक में पला बढ़ा और एक शक्तिशाली योद्धा बना। उसमें अर्जुन का तेज और नागवंश की रहस्यमयी शक्ति दोनों समाहित थे। महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले इरावान अपने पिता से मिलने हस्तिनापुर आया। वह जानता था कि यह युद्ध धर्म और अधर्म का निर्णायक संग्राम है। उसने पांडवों का साथ देने का फैसला किया, लेकिन नियति ने उसके लिए कुछ और ही लिखा था। युद्ध के चौथे दिन जब पांडवों की सेना कौरवों के सामने कमजोर पड़ रही थी, तब एक ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की। उसने कहा, यदि एक महान योद्धा जो शाही वंश का हो और स्वेच्छा से अपनी बलि दे तो पांडवों की जीत निश्चित होगी। यह सुनकर पांडवों में सन्नाटा छा गया। कौन अपने प्राण देगा? तभी इरावान आगे आया। उसने कहा, मैं अर्जुन का पुत्र हूँ, मेरा खून शाही है और मैं स्वेच्छा से यह बलिदान दूंगा। मेरे पिता और चाचाओं की विजय मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। अर्जुन यह सुनकर स्तब्ध रह गए। उन्होंने उसे रोकने की कोशिश की। नहीं इरावान, तू मेरा पुत्र है, मैं यह नहीं होने दूंगा। लेकिन इरावान अड़ा रहा। उसने कहा, पिताजी यह मेरा धर्म है, आपने मुझे वीरता सिखाई, अब मुझे इसे साबित करने दे। आखिरकार युधिष्ठिर और कृष्ण ने भी इसे स्वीकार कर लिया। बलि की तैयारी शुरू हुई। इरावान को सुंदर वस्त्र पहनाए गए, उसका श्रृंगार किया गया जैसे वह कोई दूल्हा हो। उसने अपनी माँ उलूपी को याद किया और मन ही मन उनसे विदा ली। फिर वह वेदी पर चढ़ा। उसने अपने हाथों से तलवार उठाई और अपना सिर काटकर पांडवों की जीत के लिए समर्पित कर दिया। उसका खून धरती पर गिरा और एक अलौकिक प्रकाश चारों ओर फैल गया। कहते हैं कि इरावान की बलि के बाद पांडवों का हौसला बढ़ गया। उनकी सेना में नई ऊर्जा आई और वे कौरवों पर हावी होने लगे। लेकिन इस जीत की कीमत अर्जुन के लिए बहुत भारी थी। वह रात भर अपने पुत्र के लिए रोते रहे। कृष्ण ने उन्हें समझाया, यह उसका फैसला था। अर्जुन, इरावान अमर हो गया है। उसका नाम महाभारत में हमेशा याद रहेगा। इरावान की कहानी हमें बलिदान की महत्ता सिखाती है। वह नायक था जो युद्ध में तीर नहीं चलाया, फिर भी विजय का कारण बना। उसका त्याग पांडवों के लिए एक प्रेरणा बन गया। यह कथा हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम भी अपने प्रियजनों के लिए इतना बड़ा कदम उठा सकते हैं। इरावान आज भी महाभारत की एक अनोखी मिसाल है। एक पुत्र, एक योद्धा और एक बलिदानी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।